हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली आज का वीडियो हमारा है प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट जॉब में और कौन सा जॉब आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल हो सकता है। ये वाला जो वीडियो है ये अगेन हम लोग का जेनरिक प्लेलिस्ट में जाएगा। ये कोई सब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लेलिस्ट में नहीं जाएगा। हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड भी वीडियोस बनाते हैं। ये यूट्यूब चैनल अभी नया है, इसीलिए करंटली अभी एक और प्लेलिस्ट है ज्योग्राफी का। आपने अगर वो वीडियो अभी नहीं, वो प्लेलिस्ट अभी चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज़ जाके एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में जहाँ ये वीडियो जहाँ पे सेव है, यहाँ पे हम लोग जेनरिक वीडियोस बनाते हैं। हम लोग यहाँ पे करियर गाइडलाइंस और हम लोग को अगर किसी भी पर्टिकुलर कोई कॉम्पिटिटिव फील्ड है, कंपटीशन है, तो उसमें हम लोग कैसे आगे बढ़े इस चीज़ के ऊपर हम लोग वीडियोस बनाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है, प्राइवेट जॉब ज़्यादा बेटर या गवर्नमेंट जॉब। ये वीडियो मैं दो पार्ट में लेके आऊँगा। ये वाला जो वीडियो है ये प्योरली प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट है। लेकिन याद रखिए प्राइवेट जॉब में भी कुछ टॉप जॉब्स होती हैं, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइन, जो टेक जॉब्स होती हैं। और गवर्नमेंट में भी कुछ बहुत ज़्यादा टॉप लेवल के गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज से आप बेसिकली आईएएस आईपीएस ये सब बनते हैं। तो बेसिकली किसी भी गवर्नमेंट जॉब या किसी भी प्राइवेट जॉब को हम लोग एक वीडियो में मतलब कुछ गवर्नमेंट जॉब्स क्योंकि बहुत टॉप नॉच है तो कहीं कुछ प्राइवेट जॉब्स बहुत टॉप नॉच है, तो हम लोग एक फेयर कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली कहीं ना कहीं हम लोग एक स्पेसिफिक कंपैरिजन करने की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि ये वीडियो जेनरिक रहेगा, जेनरिक प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब के ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये रहता है कि गवर्नमेंट जॉब हम करें या फिर हम एक प्राइवेट जॉब करें। इंडिया में एक नोशन बना हुआ है कि अगर जॉब हो, एक नौकरी हो तो सरकारी ही हो, प्राइवेट नौकरी की कोई वैल्यू नहीं है। तो क्या सब प्राइवेट नौकरी की कोई वैल्यू नहीं है? तो जैसा कि मैंने बोला कि प्राइवेट नौकरियों में भी एक बहुत ही ज़्यादा डिमांडेबल प्राइवेट नौकरी अगर मैं बोलूँ आपको तो वो है सॉफ्टवेयर जॉब्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब्स या टेक रोल्स बेसिकली। तो सिर्फ हम लोग आज सॉफ्टवेयर जॉब्स के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस में टेक रोल्स और सॉफ्टवेयर जॉब्स के बारे में ही और उसी को डायरेक्टली हम लोग कंपेयर करते हैं गवर्नमेंट से। बट ऐसा नहीं है एक्चुअली में। अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत सारे प्राइवेट जॉब्स जो हैं वो उतने स्टेबल या अगर आप गवर्नमेंट जॉब जो ग्रुप बी ग्रुप सी से कंपेयर अगर आप करेंगे तो अगर उन प्राइवेट जॉब से तो डेफिनेटली वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब विन करती है। तो ये कोई बायस्ड वीडियो नहीं है, बट डेफिनेटली ये वो पार्ट है जो हम डायरेक्टली हम कंपेयर करें, जेनरिकली हम कंप्लेन ये कंपेयर कर रहे हैं एक प्राइवेट जॉब को एक बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब से। तो बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में एक चीज़ तो है कि बहुत सारे एप्लीकेशन जाते हैं एनुअली। आप देख सकते हैं 12 मिलियन एप्लीकेशन जाते हैं, लेकिन बहुत कम सरकारी नौकरियां होती हैं। और बहुत सारे लोग हमारे प्राइवेट सेक्टर में ही इन्वॉल्व होते हैं और इसमें भी बहुत सारे लोग अनऑर्गेनाइज प्राइवेट सेक्टर्स में ही काम करते हैं। अभी के लिए हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ ऑर्गेनाइज प्राइवेट सेक्टर से ही के एम्प्लॉयज के बारे में ही बात करेंगे, ऑर्गेनाइज प्राइवेट सेक्टर्स पर ही ज़्यादा जोर देंगे। लेकिन ये वो सबसेट नहीं है जो कि टेक रोल्स में दिखाया जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में अगर आप देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसमें डेफिनेटली प्राइवेट बहुत सारे ऐसे प्राइवेट जॉब्स हैं जो बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स को सरपास कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वो एक सेपरेट वीडियो बनेगा। ये वीडियो में हम लोग ओवरऑल जो भी गवर्नमेंट जॉब्स और जो भी प्राइवेट जॉब्स हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के प्राइवेट जॉब, सिर्फ उस पे ऊपर हम लोग बात करेंगे। हालांकि ये 93% ऑफ इंडियन जो वर्क करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, इस डेटा में आपके ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दोनों सेक्टर के लोग हैं। तो देखिए ये जो जॉब सिक्योरिटी की बात होती है इसमें कोई डाउट नहीं है, आपका गवर्नमेंट 100% विन विन सिचुएशन में है। यहाँ पे ये परमानेंट और लाइफ टाइम सिक्योरिटी के साथ आता है। जब तक अगर आपने कोई बहुत बड़ा करप्शन नहीं किया हो, अगर आपने कोई बहुत बड़ा इशू नहीं कर दिया हो, तो डेफिनेटली ये जॉब आपका हमेशा आपके हाथ में रहता है। प्राइवेट जॉब में ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट जॉब परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। अगर आपका परफॉर्मेंस भी सही नहीं है या फिर अगर आपका जो बिहेवियर है वो भी बहुत ज़्यादा पोलाइट और प्रोफेशनल नहीं है, तो यहाँ पे आपके सामने आपको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शंस आपके अगेंस्ट लिया जाता है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे सिर्फ आपका परफॉर्मेंस डिफाइन नहीं करता, इवन कंपनी का भी परफॉर्मेंस डिफाइन होना चाहिए, मतलब कंपनी का भी परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला कि बहुत सारे अपार्ट फ्रॉम जो टेक सेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। टेक सेक्टर्स में तो बहुत कुछ हद तक है भी, बट बाकी सेक्टर्स में बिल्कुल नहीं है। रीजन है कि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स मोनोटोनस काम करते हैं, सेम काम रिपीट करते हैं, या बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं जो अपार्ट फ्रॉम इन टेक्नोलॉजी सेक्टर ऑल्सो बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं जो बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव होते हैं। यहाँ पे मैं इंजीनियर्स के कोडिंग का बात नहीं कर रहा हूँ, बट बहुत सारा
जैसे डिजाइनिंग हो गया जो कि कैनवा के साथ आप आराम से कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ तो अब ऑटोमेट भी होते जा रहा है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में घुसना चाह रहे हैं उन सब स्किल्स के साथ, तो बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं अब जो अगले 5 साल में मोटे 100% ऑटोमेट हो जाएंगे। इवन आप अभी भी देखिए तो अभी भी ऑटोमेट हो रहे हैं, और आप एक बहुत अच्छे डिजाइन से बहुत जो रेपिटेटिव रोल्स होते हैं उनके टास्क आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर कट विनर आपका गवर्नमेंट है। यहाँ पे आपको जो सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी मिलता है, ये प्राइवेट में अगर हम, और यहाँ पे याद रखें हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब से कंपेयर नहीं कर रहे, वहाँ पे भी सिक्योरिटी कुछ बहुत अच्छा नहीं है, बट स्टिल बहुत ज़्यादा डिसेंट है बाकी रोल्स से। तो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को हटा दीजिए, जिसके बारे में अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा, हालांकि अगर आप उसे हटा दीजिए तो 100% यहाँ पे गवर्नमेंट जीतती है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। इवन आपका परफॉर्मेंस कभी कभी अच्छा हो तब भी आपको हटाया जा सकता है, अगर कंपनी ही का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो आपका होके भी क्या करेंगे। इसके बाद हम आपका बात करते चलिए सैलरी के बारे में। तो सैलरी जो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो गवर्नमेंट सेक्टर में ये जो लाख पर एनम ये वाली जो सैलरी है, ये बेसिक सैलरी है। तो इसके ऊपर भी आपको डीए एचआरए बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं। अब प्राइवेट का जो ये आपका एलपीए देख रहे हैं, ये लैक्स पर एनम, ये आपका बेसिक नहीं है, ये आपका टोटल सीटीसी है। यानी इसमें ही आपके जो भी स्पेशल अलाउंस है, एक्स्ट्रा अलाउंस है, वो सारी चीज़ें, स्टॉक ऑप्शंस हैं, वो सारी चीज़ इसमें रहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा गौर करने की बात है, जो 50 लाख प्लस जो पॉसिबल हम लोगों ने यहाँ पे जो डेटा पॉइंट में लिखा हुआ है, मोस्टली ये आपके टेक फील्ड में ही होते हैं। ये आपके कोर सब्जेक्ट्स में बहुत कम होते हैं, या फिर टेक फील्ड के अलावा जो ऑब्वियसली मैनेजमेंट रोल्स में भी होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या वो सब चीज़ होते हैं, जो आईआईएम करके एमबीए बन के जाते हैं, डेफिनेटली वहाँ पे भी पॉसिबल है। बट क्योंकि मैं एक जनरल ओवरव्यू बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल मोस्टली इन टेक सेक्टर्स ही होता है। और बहुत सारे लोग जो कोई अलग डिग्री भी लेकर आए हैं आते हैं, लेकिन वो लोग भी टेक, पर्टिकुलरली टेक कंपनीज में ही इस तरह का पैकेज उठा पाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को समझने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम ऐसी कंपनियां हैं, और टू बी वेरी मच ऑनेस्ट बहुत कम ऐसे रोल्स हैं जहाँ पे इस तरह का सैलरी आपको मिल सकता है। गवर्नमेंट में ये सब बेसिक सैलरी है, और इसके ऊपर आपको डीए एचआरए और बहुत सारे पर्क्स भी मिलते हैं। उन पर्क्स के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, बट डेफिनेटली अगर हम केवल कुछ पर्टिकुलर प्राइवेट जॉब्स को हटा दें और जनरल जितने भी बाकी सारे प्राइवेट जॉब्स और प्राइवेट रोल्स हैं, क्योंकि हर कोई सीईओ सीटीओ तो नहीं बन रहा है, हर कोई आपका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में टॉप पोजीशन पे तो नहीं जा रहा है। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन अगर आप देखिए, जो लोग गवर्नमेंट जॉब में इवन ग्रुप बी ग्रुप सी में भी अप्लाई करते हैं, अगर आप उनसे कंपेयर करिएगा बाकी जो प्राइवेट जॉब होल्डर्स हैं, जॉब सीकर्स हैं, जो इस पर्टिकुलर सेक्टर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो मेजॉरिटी इस पर्टिकुलर इतने तक नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत लोग तो 10 15 15 साल तक भी 10 लाख के अंदर ही रह जाते हैं। तो ये चीज़ हम लोग को समझने की ज़रूरत है जब हम लोग एक जेनरिक कंपैरिजन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँगा, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट जॉब है जिनसे सॉफ्टवेयर जॉब्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा आगे होते हैं, और उसमें ग्रोथ बहुत होता है। ये जो ग्रोथ की भी बात होती है प्राइवेट सेक्टर में, मेजॉरिटी ऑफ द ग्रोथ आपको सॉफ्टवेयर सेक्टर में ही देखने को मिलेगा। वही कंपनीज आपको उतना ग्रोथ दे पाती हैं, वो वहाँ पे भी प्रोडक्ट बेस्ड स्पेसिफिक कंपनीज। आगे आते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट में, डेफिनेटली आपके पास बहुत ज़्यादा फैमिली टाइम होता है, प्राइवेट में बिल्कुल फैमिली टाइम नहीं होता है। और इवेंचुअली जो कंपनीज आपको 50 लाख का सैलरी दे रही हैं, जो आपका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की कंपनीज होती हैं, जो बहुत टॉप लेवल एम्प्लॉयज होते हैं, उन लोग को तो वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। कुछ कुछ कंपनीज के बारे में तो ऐसा भी कहा जाता है कि वहाँ पे आपको जाने का टाइम आपका फिक्स है, कि इतना बजे आपको पहुँचना है, आने का टाइम बिल्कुल फिक्स नहीं है। बहुत सारे आप पूरा में आंसर भी पढ़ सकते हैं इसके ऊपर। तो वर्क लाइफ बैलेंस में गवर्नमेंट हमेशा आगे रहता है। बट अगेन गवर्नमेंट में भी जो बहुत हाई पोस्ट होते हैं, जो आईएएस आईपीएस, जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज से बन के जाते हैं, या बैंक पीओ में भी आप देखिएगा, तो वर्क लाइफ बैलेंस उनका भी उतना अच्छा नहीं होता है। बट प्राइवेट सेक्टर में प्रॉब्लम क्या रहता है आपका, फायरिंग पॉलिसी का, कि वहाँ पे अगर आप परफॉर्मेंस नहीं है, उतना अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं कर पा रहे, और अगला कोई और इंसान है जो कि किसी तरह उतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो फिर यहाँ पे आप पर मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। तो प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पे हाई प्रेशर से ज़्यादा हाई स्ट्रेस का इन्वायरमेंट थोड़ा रहता है। बट डेफिनेटली अगर आप उस पर्टिकुलर रोल पे हैं, जैसे कोई वीपी के रोल पे है या फिर कोई डायरेक्टर के रोल पे है, तो उतना जितना आप स्ट्रेस ले रहे हैं उसके उसका 10 टाइम्स आपको वहाँ पे पेमेंट मिल रहा है। तो यहाँ पे दोनों इक्विवेलेंट है। अगर आप एक हाई प्रोफाइल जॉब में हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, आपका स्ट्रेस हाई रहेगा। इवन प्राइवेट सेक्टर में भी आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग जो कि मान लीजिए कि जो हिरारकी है उसमें अभी नीचे हैं,
या फिर वो लोग पर्टिकुलरली कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं जो लेगेसी प्रोडक्ट है, तो उसमें उतना भी हाई प्रेशर नहीं रहता है। तो बहुत सारे लोग आप यहाँ पे भी ये भी देख सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका प्राइवेट में वर्क प्रेशर ज़्यादा हाई है, लेकिन गवर्नमेंट प्राइवेट में वर्क प्रेशर कम है रदर गवर्नमेंट जॉब वालों से भी। तो ये भी पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे सब इक्वल है। यहाँ पे डिपेंड करता है आपके रोल पे, लेकिन हाँ, वर्क प्रेशर हमेशा वहाँ हाई होगा जहाँ पे ग्रोथ रहेगा और आपका जो भी रोल है वो एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रोल है। तो बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो बेनिफिट्स अगेन गवर्नमेंट में पेंशन स्कीम स्कीम है। तो पेंशन अभी ओल्ड पेंशन स्कीम तो अभी कुछ समय पहले हटा दिया गया था, बट इसको वापस लाने की भी बात हो रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे गवर्नमेंट जीतता है। हाउसिंग लोन्स में भी अगर आप बैंक एम्प्लॉय से बात करें तो उन्हें सब्सिडाइज रेट में हाउसिंग लोन मिल जाता है। इवन आई थिंक अदर गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी कुछ सब्सिडीज मिल जाते हैं लोन में। मेडिकल दोनों सेक्टर में है। अगेन देखिए, यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर का मेडिकल और जो गवर्नमेंट का है उसको आप ज़्यादा कंपेयर नहीं कर सकते। रीज़न इज, अगर आप आईटी इंडस्ट्री को देखिएगा, अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को देखिएगा, या फिर टॉप 20 स्कूल वाले जिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, बड़े बड़े बैंकिंग इंडस्ट्रीज में जाते हैं, अगर आप उन सबको हटा दीजिएगा तो 90% ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट इंडिविजुअल्स जहाँ काम करते हैं, वहाँ का अगेन जो मेडिकल इंश्योरेंस का कवरेज होता है वो बहुत ही कम होता है गवर्नमेंट वालों से। इसीलिए मैंने बोला यहाँ पे हम लोग जेनरिक कंपैरिजन कर रहे हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट में, ठीक है। और यहाँ पे भी गवर्नमेंट 100%, यहाँ इन तीनों एस्पेक्ट में गवर्नमेंट सेक्टर जीतता है। जब हम लोग सॉफ्टवेयर या एक उस पर्टिकुलर प्राइवेट सेक्टर से कंपैरिजन करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट वैरी कर सकता है, उसके ऊपर मैं अलग अलग वीडियो लेकर आऊंगा। बट अभी हमें ये समझने का जरूरत है कि मेजोरिटी ऑफ प्राइवेट जॉब्स जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स को शायद उतना हद तक सरपास नहीं कर सकते बेस्ड ऑन द डेटा। और स्ट्रेस लेवल प्राइवेट में जनरली हाई होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस बहुत होते हैं कि भाई अगर तुम नहीं काम करोगे तो कोई और काम कर लेगा। हायरिंग यहाँ पे एक बेनिफिट, बहुत लोग बोलते हैं प्राइवेट जॉब्स का एक बेनिफिट यहाँ पर रहता है कि आप तुरंत, मतलब ये जो हायरिंग प्रोसीजर है बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो कुछ लोगों के लिए गलत भी साबित हो सकता है। अगर मान लीजिए आप काम नहीं कर रहे हैं तो क्योंकि वहाँ का हायरिंग पॉलिसी फास्ट है तो किसी और को हायर करके आपको हटा सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रेस इन्वायरमेंट रहता है। हाई प्रेशर होना गलत नहीं, देखिए हाई प्रेशर वो रोल स्पेसिफिक है। गवर्नमेंट जॉब में भी मैंने आपको बताया कि हायर पोस्ट में हाई प्रेशर रहता है, लेकिन वहाँ स्ट्रेस थोड़ा कम इसलिए हो सकता है क्योंकि वहाँ पे ऐसा है कि अगर आप उतने कॉम्पिटेंट नहीं है तो आपको हटा नहीं देगा। आपको हो सकता है आपका प्रमोशन 1-2 साल के लिए डिले कर दे, बट ऐसा नहीं है कि आपको सैलरी आना बंद हो जाए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो लर्निंग एंड ग्रोथ, अगेन ये यहाँ पे गवर्नमेंट ही को मैं मानूंगा कि कुछ हद तक जीतेगा अगर हम लोग सारे प्राइवेट जॉब्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से कंपेयर करें। क्योंकि ये जो कटिंग एज फास्ट लर्निंग डाइवर्स प्रोजेक्ट सर्टिफिकेशन, ये सब जो आप चीज़ देखते हैं अगेन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ज़्यादा देखा जाता है, जिसको मैं इस वीडियो में कवर नहीं करना चाहता, क्योंकि जितने भी यूट्यूबर्स हैं सब लोग जनरली सॉफ्टवेयर जॉब्स को ही ऐसा दिखाते हैं कि यही प्राइवेट जॉब है। बहुत सारे लोग इस सॉफ्टवेयर कंपनी में भी उन रोल्स पे काम करते हैं जहाँ पे वो कुछ नहीं सीख पाते, क्योंकि एक्चुअली दे आर नॉट डूइंग एनी डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हमें समझने की बात यह है कि ये जो बहुत लोग बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर के बारे में कटिंग एज टेक है और फास्ट लर्निंग है, ये अगेन डिपेंड करता है कंपनीज पे। सारी जगह पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद गेटिंग अ जॉब, अगेन यहाँ पे डेफिनेटली एक क्विक प्रोसेस है, बट अगेन क्विक प्रोसेस के साथ यहाँ सैलरीज प्राइवेट में जनरली गवर्नमेंट से कम होती है। आप गवर्नमेंट बैंक प्राइवेट बैंक को कंपेयर कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट स्कूल टीचर की सैलरी को प्राइवेट स्कूल टीचर की सैलरी से कंपेयर कर सकते हैं। हर प्राइवेट जॉब सॉफ्टवेयर जॉब नहीं होती, ये बात हमें समझना बिल्कुल ज़रूरी है। यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड रूटीन के साथ जो बैंकिंग जॉब है, एसएससी जॉब है, ये चीज़ आप 2 से 3 अटेम्प्ट में, अगर आप थोड़ा भी डेडिकेटेड हैं और लक फैक्टर भी है, अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं इसके ऊपर, मैंने लक फैक्टर के ऊपर में भी बात किया था। तो अगर आप में लक फैक्टर थोड़ा भी है और अगर उतना नहीं भी है तो हो सकता है 3 अटेम्प्ट लग जाए, बट डेफिनेटली अगर आप डिसेंटली पढ़ाई कर रहे हैं तो आप एसएससी या बैंकिंग में कुछ एक तो 100% निकाल लें। इसके बाद सोशल स्टेटस की जहाँ तक बात करें तो प्राइवेट और गवर्नमेंट में इंडिया में डेफिनेटली, अगर आप स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया के हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स में जो सोशल रिस्पेक्ट आपको मिलता है वो एक हाई प्रेस्टीज मिलता है। अगेन यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप और अर्निंग पावर के बारे में, अर्निंग पावर जनरली सॉफ्टवेयर जॉब से रिलेट किया जाता है या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से रिलेट किया जाता है। बट अगर अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है तो आप एमबीए करते हैं, वहाँ पे लाखों रुपए आप खर्च करते हैं। तो स्पेसिफिक टू मतलब एक प्राइवेट सेक्टर में बहुत स्पेसिफिक सबसेट में जाने से कोई फायदा नहीं है। और एंटरप्रेन्योरशिप तो मतलब जॉब है ही नहीं, वो तो फिर एक बिजनेस ही हो गया, तो उसको भी हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं ये। बट वन थिंग इज हियर हियर अगेन, जो सोशल स्टेटस के हिसाब से अगर हम पूरे प्राइवेट जॉब को गवर्नमेंट से कंपेयर करें तो डेफिनेटली गवर्नमेंट इज द विनर ओवर हियर।
इसके बाद प्राइवेट जॉब्स रियलिटी में एक चीज़ है कि आपका फास्ट ग्रोथ है, बट अगेन कुछ ही प्राइवेट जॉब में ये हमें समझने की ज़रूरत है, और कॉन्स इसमें बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे ले ऑफ का रिस्क, हाई स्ट्रेस रहता है। यहाँ का जो स्ट्रेस है वो सिर्फ प्रेशर नहीं है, याद रखिए प्रेशर कभी कभी अच्छा भी होता है, क्योंकि अगर आप कोई इंसान प्रेशर ले रहा है किसी चीज़ पर, तो हो सकता है अपना बेस्ट इनपुट का एक आउटपुट निकाल सके। बट द थिंग इज कि जहाँ स्ट्रेस आता है वहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम और हेल्थ इश्यूज भी आने लगते हैं। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा कॉन है। और गवर्नमेंट जॉब में जॉब सिक्योरिटी, पेंशन, वर्क लाइफ बैलेंस, स्टेबल इनकम भी आपका आ रहा है, तो आप इन्वेस्ट भी लंबे समय तक कर सकते हैं। तो लंबे समय तक आप तभी इन्वेस्ट कर पाएंगे फाइनेंस के नज़र में कि अगर आपके पास लंबे समय तक एक कैश फ्लो बना हुआ है, तो डेफिनेटली फॉर दैट विनर इज गवर्नमेंट ओनली। यहाँ पे सैलरी लो रहता है, लेकिन बहुत सारे आपको पर्क्स अलग से मिलते हैं। अगर आप एक आईएएस को ही कंपेयर कर लीजिए, तो जिस बंगलों में वो रहते हैं, अगर आप उस बंगलों का मॉनेटरी वैल्यू निकालिएगा, तो वो मतलब हो सकता है लाखों रुपए पर मंथ आपका वो बंगले का रेंट ही होता है, जो कि उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी इन सेंस की हिरार्की बहुत है यहाँ पे। आपको प्रमोशन आपके बहुत अच्छे काम पे नहीं मिलता है, एक सेट टाइम है। कोई बंदा हो सकता है उतना काम नहीं करे, वो भी प्रमोशन आप ही के साथ होगा। हो सकता है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कोई दूसरा है वो उतना अच्छा काम नहीं करे, बट दोनों को टाइम आने पे ही प्रमोशन मिलेगा। बट डेफिनेटली रिस्पेक्ट की बात आती है, सिर्फ प्रमोशन और ये नहीं रहता। अगर आप अच्छे हैं अपने काम में, तो आपका जो रिस्पेक्ट होगा आपकी सराउंडिंग्स में बहुत ज़्यादा होगा। तो बहुत सारा चीज़ है, लिमिटेड इनोवेशन ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे भी गवर्नमेंट जॉब है जहाँ बहुत ज़्यादा इनोवेशन चलता है। इवन हायर ग्रुप पे गवर्नमेंट जॉब्स में भी लोग इनोवेट करते हैं, लोग कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के टेक्नोलॉजी को कंसिडर करके उसका सॉल्यूशन निकालने का ट्राई करते हैं। तो फाइनल इस पर्टिकुलर वीडियो में, क्योंकि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स को कंसिडर नहीं किया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो टॉप जॉब्स होते हैं प्राइवेट का, उसे उतना कंसिडर नहीं किया। गवर्नमेंट में भी हम यूपीएससी को अगर हटा दें, बाकी जॉब्स के बारे में बात करें, तो जिस तरह का अभी जॉब मार्केट चल रहा है और जिस तरह का फ्यूचर में जो ऑटोमेशन आने वाला है, मुझे यही लगता है कि अगर आप प्राइवेट जॉब में ही भी जाना चाहते तो डेफिनेटली जाइए, बट आप साइड बाय साइड एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जरूर कीजिए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप ए में भी, अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी। डेफिनेटली जो टॉप सॉफ्टवेयर की जॉब हो गई, टॉप अलग इन्वेस्टमेंट फाइनेंस की जॉब हो गई, जहाँ पे लाखों की सैलरी मिलती है, जहाँ पे एक स्टेबल करियर ग्रोथ हो सकता है आपका। प्रोडक्ट कंपनीज में फॉर एग्जांपल उतना ले ऑफ जनरली देखा जाता है कि नहीं होता है, या फिर बेसिकली अगर किसी का हो भी गया है तो उसे तुरंत जॉब मिल जाता है बिकॉज ऑफ द स्किल। बट द थिंग इज सी, वो सब बहुत ज्यादा आउटलायर चीजें हैं, आउटलायर एस्पेक्ट ऑफ अ प्राइवेट जॉब। तो यहाँ पे अगर हम जेनरिक प्राइवेट जॉब और जेनरिक गवर्नमेंट जॉब की बात करें, तो आई थिंक गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे जीतता है। और देखिए, आपको अपना स्किल स्किल नहीं दिखाना है दूसरों को, आपको कमाना है। डेफिनेटली आप इन्वेस्ट भी तभी कर पाएंगे जब आप कमाएंगे। तो अगर हम जेनरिकली प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब में कंपेयर करें और हमने जो भी स्लाइड्स में देखा है, इससे 100% गवर्नमेंट जॉब जीतता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और पार्ट 2 भी इसका जरूर आएगा, जहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग गवर्नमेंट जॉब्स को देखने का ट्राई करेंगे, और उसमें हम लोग यूपीएससी को भी इन्वॉल्व जरूर करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।